अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ई मैथ लाइव। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो है चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2। तो बगैर किसी चीज को डिले किए बगैर हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज जो हमने क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 1, उसके 3 पार्ट दिए गए हैं और हर पार्ट के लिए आपने कुछ 7 से 8 ऑप्शन वो बताने हैं। मतलब आपके पास इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ना है कि आपके पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक, उन तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इस ट्राई एंगल की मदद से मालूम करके। अब वो कैसे मालूम करना होता है, उसके लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को मैंने बच्चों के लिए ना याद करने का तरीका बना रखा है कि अगर आप लोगों के पास डायग्राम बनी हो, ट्राइंगल बनी हो, और उस ट्राइंगल की मदद से अगर आप लोगों को कहा जाए साइन क्या होगा, कोस क्या होगा, टेन क्या होगा, सीकेंड क्या होगा, कोस सीकेंड क्या होगा या मॉड क्या होगा, तो अगर ये निकालना हो तो उसके लिए मैंने कुछ चीजें याद की हुई है, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक दफा देख लेनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए सवाल जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या होता है, सबसे पहले तो आपने ये याद रखना, साइन थीटे को भी छोड़ दे के एंगल क्या आता है। अभी सिंपल ये याद रखिए कि साइन क्या होता है। साइन आप लोगों के पास होता है पी ओवर एच। अब कुछ बच्चों को ये आ गया सर ये पी ओवर एच क्या होता है। पी असल में होता है परपेंडिकुलर और एच होता है हाइपोटेन्यूस। तो मैं बच्चों की आसानी के लिए बताता हूँ कि बेटे जब भी आपके पास साइन आए तो आपने अपने आप को ये बताना कि ये पिंक है और ये एच है, तो मैं इसको बोलता हूँ पिंक हेयर। क्या बोलता हूँ? पिंक हेयर। और कोज क्या होता है आपके पास? ब्लैक हेयर। बी फॉर बेस और एच फॉर हाइपोटेनियस। तो मैंने बच्चों को मतलब याद रखने के लिए सिंपल ये बता रखा है, बी एच ब्लैक हेयर, और उसके बाद टेन ये होता है आपका पिंक ब्लैक। क्या होता है? पिंक ब्लैक। ये जनरल नोटेशन है, मतलब बुक से कोई इसका रिलेशन नहीं है। बस बच्चों को याद करना, मतलब याद करवाने के लिए कि बेटा साइन आए तो उसको कैसे याद रखना है, टेन आए कैसे याद रखना है, कोस आए कैसे याद रखना है। तो उसके लिए सिंपल सी एब्रीवेशन है। अगर किसी बच्चे को और कुछ याद करने के लिए आसानी मिले या किसी कोई कहीं से और टीचर वगैरह आपको बताए तो आप वो भी याद रख सकते हैं। मैंने आसानी के लिए आपको ये बताइए कि साइन का क्या मतलब होता है, पिंक हेयर। कोस का मतलब होता है ब्लैक हेयर और टेन का मतलब होता है पिंक ब्लैक। और सीकेंड, ये जो सीकेंड है ये कॉस का उल्टा होता है, तो इसको मैं लिखूंगा आपके पास एच ओवर बी। और कोस सीकेंड ये होता है आपका साइन का उल्टा, ये आपके पास आएगा एच ओवर पी। और जो कोट होता है, कोट आपका होता है आपके पास टेन का उल्ट, जो कि पी ओवर पी। ये सिंबल है। अब इस डायग्राम की मदद से ये जो मैंने पी एच ये लिखे हैं ये निकाल के दे रहे हैं। अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज के मेन टॉपिक की तरफ। वो क्या है, आप लोगों के पास अब आपने ये नोट करना है कि ये तो पता चल गया साइन है, तो इसमें पी ओवर एच परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, पिंक ओवर पिंक हेयर, वो याद है। अब ये लिखना है कि इसके सामने लिखेंगे क्या, मतलब इस डायग्राम के मुताबिक पी क्या है, इस डायग्राम के मुताबिक एच क्या है, इस डायग्राम के मुताबिक बी क्या है। तो वो मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ। जब भी आपके पास साइन या कोस के साथ जो भी एंगल नजर आए, थीटा, जो भी एंगल होगा, यहाँ पे थीटा है तो आपने अपनी डायग्राम में देखना वो थीटा कहाँ पे पड़ा है। तो मेरे पास ये थीटा यहाँ पे पड़ा, समझ आ रही है? थीटा यहाँ पे पड़ा है, तो थीटे के साथ दो लाइनें होती हैं। यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, इसके साथ दो लाइन है, समझ आ रही है ना? थीटे के साथ दो लाइनें, ये जो तिरछी लाइन होगी इसको आपने हमेशा एच का नाम, इसका नाम देना है एच का, हेयर जिसको मैं बोल। और उसके साथ जो दूसरी लाइन होगी उसको आपने नाम देना है बी का, जिसको हम बेस बोल। समझ आई? जिस एंगल को की बात करेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जो एंगल आपके साथ आए आपने उस एंगल पे दो डॉट लगाए, जहां से वो शुरू होता है जहां पे एंड होता है। तो जो आपके पास तिरछी लाइन होगी उसको आपने नाम देना है एच का, मतलब हेयर बोलने हैं। और जो दूसरी लाइन होगी उसको नाम देना बी का। अब तीसरी साइड, एक ही साइड बच गई, वो आपके पास क्या आगे लाएगी, बी बच गया। और ये याद रखिएगा कि ये वाला एंगल किसके लिहाज से मैंने ढूंढा है, थीटे के लिहाज से। तो ये थीटे के लिहाज से ये एच हो गया, ये वाली साइड बी हो गई और ये आपके पास क्या आ गया, पी आ गया। चले ये पुट हम लोग करते हैं। इसके मुताबिक पी आपका क्या बनता है, 4,
और एच आपका क्या बनता है 5। इसके मुताबिक पी क्या है आपका 3 और एच आपका क्या है 5। इसके मुताबिक पी आपका क्या है 4 और बी आपका क्या है 3। इसके मुताबिक एच आपका क्या है 5 और पी आपका क्या है 3। समझ आ रही है? देखिए एच आपका क्या है 5 और बी आपका क्या है 3। इसके मुताबिक एच आपका कितना है 5 और बी आपका कितना है 4। यहां तक समझ आ गई। अब असल में हमारे पास एंगल हो गया चेंज। अब यहाँ पे आ गया 5। क्या आ गया 5। अब हमने 5 एंगल को देखते हुए इस डायग्राम में ये बताना है कि पी क्या होगा और बी क्या होगा। अभी मैंने आपको जो बात नोट करवाई थी कि जिस एंगल की आप बात कर रहे हैं उसके पास 2 डॉट लगा। जो तिरछी लाइन होगी वो हमेशा एच होगी, जो सीधी लाइन होगी वो आपकी हो जाएगी बी, और जो बच जाए वो आपकी क्या कहलाएगी बी। तो इस एंगल के हिसाब से हमारा पी हो गया ये और पी हो गया ये। अब इसकी पुटिंग करते हैं। अब नई उसके मुताबिक कॉट 5 बनाना है, वो क्या होता है बी ओवर पी। अब आपका बी क्या है बेटे 4 और बी आपका कितना है 3। टेन क्या होता है अभी मैंने आपको बताया पिंक ब्लैक। तो पी आपका इसके मुताबिक क्या है 3 और पी आपका कितना है 4। और कोस सीकेंड, कोस सीकेंड मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, कोस सीकेंड आपके पास साइन का उल्ट होता है। मतलब साइन अगर पी ओवर एच है तो ये आपका क्या बनेगा एच ओवर पी। और इस डायग्राम के मुताबिक एच क्या है आपका 5 और ये आपका आ गया 3। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके मुझे बता सकता है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि भाई मेरी वीडियो किसी को फायदा भी पहुंचा रही है या नहीं पहुंचा रही है। और अगर आपको कोई करेक्शन करवानी हो, कोई वीडियो के अंदर किसी किस्म की कोई चेंजिंग करवानी हो तो आप वो भी मुझे गाइड कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में ये डायग्राम दी गई है तो इसके मुताबिक जो अभी मैंने आपको बताया था कि साइन आपका क्या होता है पिंक है। साइन आपका क्या होगा पिंक है। ये याद रखिएगा साइन का मतलब पिंक है। तो इस एंगल में यहाँ पे थीटा है तो थीटा देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था जब थीटा हो तो आपने उस एंगल को डॉट लगा दें। डॉट लगे उसके साथ वाली लाइन हमेशा एच होगी, तिरछी लाइन हमेशा एच होगी और साथ वाली लाइन आपकी क्या होगी P। और जो लाइन बच जाएगी वो आपकी क्या कहलाएगी P। उम्मीद करता हूँ ये सब बात समझ आ गई होगी आपको। आप चीजें पुट करें। कॉस क्या था ब्लैक हेयर, टेन क्या था पिंक ब्लैक, सीकेंड क्या था एच ओवर बी। कॉस का उल्ट करना है, वो सीकेंड क्या होता है साइन का उल्ट एच ओवर बी। कॉट क्या होता है टेन का उल्ट, टेन क्या होता है पिंक ब्लैक और वो सीकेंड क्या होता है एच ओवर पी। अब यहाँ से चीजें देख के मूव करते जाए। पी आपका क्या है बेटे 8/70। बी एच क्या है आपका बी कितना है 15/70। पी क्या है आपका 8 और बी क्या है आपका 15। एच क्या है आपका 17 और इसके बदले में बी क्या है आपका 15। एच क्या है आपका 17 और बी पी क्या है आपका 8। अब यहां से देखिए फिर एंगल क्या हो गया चेंज। जब आपके पास एंगल चेंज हो जाएगा अब ये एंगल ये वाला नहीं रहा बल्कि कौन सा हो गया फाइव। फाइव के मुताबिक आपने फिर इसको अंडरलाइन इस तरह डॉट बना दें और जब डॉट बनाएंगे तो डॉट के साथ एक तिरछी लाइन होगी उसको एच बोलना, जो सीधी लाइन होगी उसको आपने बी बोलना है। तो ये हो गया बी। तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी, मतलब जो पहले बी थी अब वो क्या हो जाएगी पी, जो पी होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास बी। चले इससे अब इस डायग्राम के मुताबिक फाइव के अंदर बी आपका कितना है 8 और ये कितना है आपका 15। पी कितना है आपका 15 और ये हो गया 8 और एच आपका कितना है 70 और पी आपका कितना है 15। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह आप लोगों ने इसका जो तीसरा पार्ट है वो आप लोगों ने खुद परफॉर्म करना है, वो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको 2 एंगल दे रखे हैं, थीटा भी दे रखा है और फाइव भी दे रखा है। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं, जो काम हमने यहाँ पे किया ना वही काम हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था साइन है तो साइन का मतलब है पी ओवर एच।
इसको एक बात याद है कि साइन लिखते वक्त आगे एंगल कौन सा है इसको अभी आपने नोट नहीं करना। आपने सिर्फ ये बताना है कि साइन क्या होता है, पिंक हेयर। साइन क्या होते हैं, पिंक हेयर। कोस क्या होता है, ब्लैक हेयर। और टेन क्या होता है, पिंक ब्लैक। साइन क्या होता है, पिंक हेयर। कोस क्या होता है, ब्लैक हेयर। और टेन क्या होता है आपका, पिंक ब्लैक। देखिए अभी मैंने ये बात नहीं की, एंगल को छोड़ देंगे, एंगल साथ के आता है। बस आपने ये नोट करना है कि साइन क्या होता है, पिंक हेयर। कोस क्या होता है, ब्लैक हेयर। और टेन क्या होता है आपका, पिंक ब्लैक। ओके हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब एंगल को डिस्कस करते हैं। एंगल कौन सा लगा हुआ है, यहाँ पे एंगल है थीटा। तो थीटा ये है, तो थीटे के हिसाब से हमने इसको क्या कर लिया, दो डॉट बना लिए। मैंने अभी आगे बताया था थीटे के साथ जो तिरछी लाइन होती है वो आपकी होती है एच। और जो साइड वाली लाइन होगी वो आपके पास क्या होगी, पी। ये बी आ गया, तो जो बच जाएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, सी। चले जी, अब ये डायग्राम बन गई है, इसके मुताबिक यहाँ पे वैल्यू निकालें। पी क्या है आपका, सी। एच क्या है आपका, पी। बी क्या है आपका, ए। और एच क्या है आपका, बी। पी क्या है आपका, सी। और बी क्या है आपका, समझ आइए। अब हम लोग चलते हैं फाइव वाले एंगल की तरफ। तो फाइव वाले एंगल में चलते वक्त ये वाला एंगल है। इस एंगल को देखिए, एंगल के साथ तिरछी लाइन वो हमेशा एच होगी। एंगल के साथ वाली लाइन वो आपकी क्या होगी, बी। तो ये बी हो गया और ये आपका क्या हो गया, बी। अब इसके मुताबिक लिखे पिंक हेयर। पी के आपका ए और एच आपका क्या है, बी। बी के आपका सी और एच आपका क्या है, बी। और बी आपका क्या है, ए। और बी आपका क्या है, सी। सिंपल से सवाल थे। बस आप लोगों ने वो चीजें नोट कर ली जो मैंने आपको बता दी कि साइन थीटा मतलब साइन हो तो उसका मतलब पिंक हेयर होता है, कॉस हो तो उसका मतलब ब्लैक हेयर, और टेन हो तो उसका मतलब होता है ब्लैक, पिंक ब्लैक। साइन का उल्ट कोसिकेंड। साइन का उल्ट होता है कोसिकेंड। कॉस का उल्ट होता है सीकेंड। और टेन का उल्ट होता है कॉन। तो ये छह चीजें हैं, तो तीन पहले आपने निकाली है, अगले दिन आपने उल्ट कर करके लिख देनी, तो आपके पास वैल्यू निकल आए। अब हम लोग चलते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूँ। ये असल में साइन का मतलब ये होता है SINE साइन। इसके शुरू में CO लगा दे तो वो बन जाएगा कोसाइन, जिसको हम सिंपल कॉस बोलते हैं। ठीक है, ये मैं इसके पहले तीन हरूफ ये बन गया आपका ओ। तो पहले पहले तीन दिन हरूफ हम लोग लेते हैं, तीन दिन वर्ड्स लेते हैं, तीन दिन अल्फाबेट्स लेते हैं। साइन और कोस ये दोनों एक दूसरे की को रेशियो है। जब भी आपके पास आगे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, जब भी आपके पास साइन है और आपको उसको तब्दील करना पड़े तो साइन किसमें तब्दील होगा, कोस में। मतलब साइन की को रेशियो होती है कोस, और कोस की को रेशियो पे होती है साइन। टेंजेंट है, तो अभी मैंने जैसे बताया पहले तीन दिन ये टेंजेंट है। तो टेन की को रेशो क्या है, कोट टेंजेंट, जिसको कॉट बोलते हैं। और अगर कॉट आ जाए तो उसकी को रेशो क्या होगी आपके पास, टेंजेंट। उसके बाद इधर सीकेंड है। सीकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब सीकेंड की को सिंपल है सीकेंड, उसकी को रेशो क्या है, को सीकेंड। अब अगर इसमें पहले तीन रूप उठाऊं, पहले तीन अल्फाबेट लूं तो वो तो कोस हो जाएगा। तो उसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे को सीकेंड। सीकेंड की को रेशो को सीकेंड, और को सीकेंड की रेशो आपके पास क्या बनती है, सीकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को बताया गया कि ये बताएंगे फिल इन द ब्लैंक्स करें कि साइन 30 किसके इक्वल होता है। तो बुक वाले ने सवाल लिखा हुआ है, साइन 30 को बुक वाले ने खुद ही लिख के बता दिया कि साइन 30 क्या होता है, साइन 90 माइनस साइन 60। साइन 30 क्या होता है, साइन 90 माइनस साइन 60। तो आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि साइन को कन्वर्ट करना है उसकी को रेशो में, इसमें तब्दील करना है को रेशो में। तो साइन की को रेशो आपके पास क्या होती है, कोस, और उसके साथ जो एंगल लिखा होगा वो। इसी तरह अगले पार्ट में यहाँ पे लिखा आएगा कोस, तो कोस की को रेशो क्या होगी, साइन। तो इसी तरह जिसमें टेन आएगा आपने टेन को कन्वर्ट कर देना है कॉट में, और उसके बाद जो भी एंगल लिखा होगा आपने उसको फिल इन द ब्लैंक्स में लिख के सॉल्व कर लेना। तो सिंपल से क्वेश्चन थे। अगर फिर भी किसी को इसमें कोई डाउट वगैरह हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके बता सकते।